गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? आवाज मिल रही है ना? डेट फॉर्मेटिंग बता दिए थे सर। ओके। आज मैंने बोला था मे बी कि सेट ऑपरेटर्स पढ़ना था, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब नहीं। तो ध्यान दिया जाए। ये चीज हम लोग को पढ़ना है जो देख रहे हैं आप, सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है, यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट है और एक एक्सेप्ट है। ठीक है, तो सेट ऑपरेटर्स का काम होता है मोर देन वन क्वेरीज को, ठीक है, कंबाइन करके, एक कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक सिंगल रिजल्ट आता है। जैसे याद कीजिए, आप यूनियन के द्वारा क्या करते थे, मोर देन वन सेट को कंबाइन करते थे। ठीक है, यूनियन जब आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, सेट ऑपरेटर्स, तो उसका काम था मोर देन वन लिस्ट को, मोर देन वन सेट को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, एक सिंगल रिजल्ट देता था। उसी तरह से यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सेट ऑपरेटर्स कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम टू और मोर क्वेरीज। सेट ऑपरेटर्स क्या करेगा, टू या मोर क्वेरीज को के रिजल्ट को कंबाइन करके इनटू ए सिंगल रिजल्ट से उसको एक सिंगल रिजल्ट देगा। SQL सर्वर प्रोवाइड्स द फ्लोइंग सेट ऑपरेटर्स यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। ओरेकल में क्या होता है, माइनस होता है एक्सेप्ट के जगह, ओरेकल में माइनस होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनियन, आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन में जो भी हमारा वहाँ पे कॉमन वैल्यूज होगा, ठीक है, और मतलब यूनियन हमारा एक तरह से दोनों सेट में या जो भी दो क्वेरीज होंगे या तीन क्वेरीज को कंबाइन करेंगे या चार क्वेरीज को कंबाइन करेंगे, ठीक है, उसमें सारे को क्या करेगा, ठीक है, इंक्लूड करेगा। बस डुप्लीकेट एलिमेंट को वहां पे एक ही बार लिखेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, यूनियन का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं कि सभी लिस्ट को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। ठीक है, और जो डुप्लीकेट्स होंगे उसको एक ही बार रखेगा, डुप्लीकेट्स एलिमेंट को रिमूव कर देगा, बाकी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को। और इसके लिए ऑलरेडी, लेकिन वो हमारा ऑलरेडी इसका एक पीडीएफ भी बना हुआ है, लेकिन वो पीडीएफ हमारा ओरेकल में बना हुआ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ तो वही है। समझने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास कंटेंट्स, और इसमें देखो, इसमें तुम्हारा
HTML ये देखो यहाँ पर है रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्ट वही है, देख लो। सेट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन क्वेरी एंड गिव सिंगल रिजल्ट। कोई भी तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेट ऑपरेटर्स, तो आपको यही बोलना होगा कि सेट ऑपरेटर्स का मेन पर्पस होता है मोर देन वन क्वेरी को कंबाइन करना, मोर देन वन सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करना। और जब मोर देन वन सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसके रिजल्ट को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट देगा। इन अदर वर्ड्स, इट इज आल्सो यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल ज्वाइन स्टेटमेंट। आप मोर देन वन टेबल से भी रिकॉर्ड को आपने रिट्रीव किया है ज्वाइन स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेटर्स में देयर आर 4 सेट ऑपरेटर्स। 4 तरह का सेट ऑपरेटर्स होता है। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ है। यूनियन देख रहे हो, इट रिटर्न्स यूनिक वैल्यू एंड आल्सो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग डेटा। एग्जांपल, सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। डिपार्टमेंट 10 में नीतीश सर आज के अल्टरनेट में यहाँ कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं। इट रिटर्न्स यूनिक वैल्यू एंड आल्सो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग डेटा। ठीक है, ये यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, और डेटा को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स में 2 क्वेरीज को यहाँ कंबाइन किया गया है। सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10, यूनियन यूज किया गया। सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20। तो डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाले एम्प्लॉय पोस्ट है हमारा प्रोग्रामर, सेल्समैन, प्यून और मैनेजर। डिपार्टमेंट 20 में काम करने वाले क्या है? प्रोग्रामर, एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर। ओके, अब इसका रिजल्ट देखो तो क्या आया है। रिजल्ट क्या आएगा? यूनिक वैल्यू प्रोग्रामर अब दोनों सेट में है, तो 2 बार प्रोग्रामर नहीं ना आएगा, एक ही बार आएगा। प्रोग्रामर, सेल्समैन, प्यून, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, यानी सभी पोस्ट को एक बार ये क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। आई बात समझ में यूनियन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तुम अपने डेटाबेस में इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, तब तक ओपन होने दीजिए, तब तक हम इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। यूनियन ऑल, एसक्यूएल सर्वर में भी यूनियन ऑल को सपोर्ट नहीं करता है। यूनियन ऑल को में भी सपोर्ट नहीं करता है। यूनियन ऑल में क्या होगा? ठीक है, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहेंगे उसको भी क्या कर देगा? ठीक है, कंबाइन कर देगा। यूनियन ऑल कहने का मतलब इट रिटर्न्स यूनिक प्लस डुप्लीकेट डेटा। यूनिक वैल्यू तो रहेगा ही और साथ में डुप्लीकेट डेटा भी रहेगा। दूसरा डिफरेंस है कि ये ऑटोमेटिक सॉर्टिंग नहीं करेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर, सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10, यूनियन के जगह यूनियन ऑल लिखा गया है। तो आउटपुट आप देख लो, अब प्रोग्रामर इसमें 2 बार आ चुका है, प्रोग्रामर प्रोग्रामर। ठीक है, सेल्समैन, प्यून, प्यून यहाँ पर एक ही बार है, एक ही था। मैनेजर 2 बार आ चुका है। तो यूनियन ऑल में कहने का मतलब क्या? सारे वैल्यूज को ये क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा। और तुमको मालूम है इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्ट में क्या होता है?
जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा वही ना इंटरसेक्शन का वैल्यू होता है। इट Yes, sir. रिटर्न्स कॉमन वैल्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाले जितने पोस्ट होंगे, डिपार्टमेंट 20 में जितने काम करने वाले पोस्ट होंगे, उसमें जो जो कॉमन होगा वही आएगा। तो देखो तो रिजल्ट इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट क्या दिया है, प्रोग्रामर प्यून, और यहाँ पर क्या दिया, मैनेजर दिया। ओके, माइनस माइनस तुम जो देख रहे हो यहाँ पर, वैल्यूज आर इन द फर्स्ट क्वेरी, दोज वैल्यू आर नॉट इन सेकेंड क्वेरी। एक, तुम जानते हो कि एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट को माइनस करना है, ठीक है, तो दूसरा वाला लिस्ट का जो भी एलिमेंट फर्स्ट वाला लिस्ट में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, बचा हुआ क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। वही दे रहा है कि वैल्यूज आर इन द फर्स्ट क्वेरी, दोज वैल्यूज आर नॉट इन द सेकेंड क्वेरी। यानी फर्स्ट क्वेरी में जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वेरी में अवेलेबल नहीं है, तो वही वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी देखो तो आउटपुट क्या है, सेल्समैन और प्यून आएगा। क्योंकि देखो तो यहाँ पर रिजल्ट में लिस्ट तो तुम्हारा यही है ना, डिपार्टमेंट 10 में प्रोग्रामर है, सेल्समैन है, प्यून है, मैनेजर है। डिपार्टमेंट 20 में प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है, मैनेजर। प्रोग्रामर माइनस हो गया तो प्रोग्रामर हट गया। सेल्समैन है दूसरे लिस्ट में नहीं है तो सेल्समैन रह जाएगा। प्यून है नहीं है, मैनेजर है तो केवल बच क्या जाएगा, सेल्समैन और प्यून। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में माइनस की जगह क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखाते हैं। सबसे पहले डेटाबेस को तुम क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। यूज BSCIT। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। ठीक है, यूज BSCIT। चलो, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब हम लोग एक टेबल का रिकॉर्ड तो आपके पास मालूम है, देख लीजिए। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP, इसी से रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे। ध्यान दीजिए आपका रिकॉर्ड यही है। पोस्ट देख लो, यहाँ पर प्रोग्रामर है, मैनेजर है, इंजीनियर है, सेल्समैन है, प्यून है, मैनेजर है, इतना पोस्ट है। डिपार्टमेंट 10, 20, 30। ठीक है, हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट 10 और 20 में काम करने वाले पोस्ट को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। पहले मैं यूनियन बता रहा हूँ, यूनियन। तो देखो मैं यूनियन लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम EMP, ओके, वेयर डेप्ट ID इक्वल टू क्या दे दिए, 10। तो डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाला पोस्ट कौन कौन है देख लो एक बार। डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाला पोस्ट है प्रोग्रामर, मैनेजर, क्लर्क। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब चलो इसी को मैं अब कंबाइन कर रहा हूँ, किसके थ्रू, यूनियन के थ्रू। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl। अब डिपार्टमेंट 20 में काम करने वाले कौन कौन पोस्ट है ये भी मैंने देख लिया। ये देख लो, डिपार्टमेंट 20 में काम करने वाला पोस्ट है सेल्समैन, प्यून, क्लर्क, प्रोग्रामर, सेल्समैन। ठीक है, अब ये दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देख रहे हो कि बहुत जरा डुप्लीकेट भी है यहाँ पर। देखिए तो क्या दे दिया, सब यूनिक दिया, क्लर्क, मैनेजर, प्यून, प्रोग्रामर, सेल्समैन। आई बात समझ में, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड यूनियन।
ठीक है, और हम कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर, फिर मैंने यूनियन लिखा, कंबाइन करो, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया कंट्रोल भी, इस बार डिपार्टमेंट 30 को दे दिया। ठीक है, अब 30 में काम करने वाला केवल देख रहे हैं कोई नया पोस्ट है, नया पोस्ट नहीं है यहाँ पे, मैनेजर और क्लर्क ही है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे तीनों को कंबाइन किया, आ गया, यानी क्लर्क, मैनेजर, प्यून, प्रोग्रामर, सेल्समैन, इतना ही पोस्ट है। ओके, ऑरेकल में यूनियन ऑल भी सपोर्ट करता है, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए क्या यूनियन ऑल काम करता है, देख लिया जाए। और यहाँ पर भी देख रहे हो रिजल्ट आ रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, क्लर्क सी से स्टार्ट होने Yes, sir. वाला, एम से स्टार्ट होने वाला, पी से स्टार्ट होने वाला, फिर पी, एस से स्टार्ट होने वाला, जो थ्योरी में लिखा हुआ है। अब मैंने यूनियन ऑल दिया है, मैं देखता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर में यूनियन ऑल काम करता है, देखो काम कर रहा है ना यूनियन ऑल, Yes, sir. सारे को कंबाइन कर दिया ना। Yes, sir. यूनियन ऑल का मतलब यही होता है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देगा, देखो तो है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं ना है, No, sir. असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है यहाँ पर। और अब थ्योरी में तो यही मैंने बताया आपको, देखो थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि यूनियन में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग डेटा, इस डेटा को सॉर्ट कर देगा। और यूनियन ऑल में क्या कर देगा, इट रिटर्न्स यूनिक प्लस डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा को भी दिखाता है, लेकिन नो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग, ऑटोमेटिकली सॉर्ट नहीं करता है। नहीं करेगा। तो आप समझ गए यूनियन के बारे में और यूनियन ऑल के बारे में। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इंटरसेक्ट, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, ये मैं सभी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, ओके, और मैंने यहाँ पे दे दिया यूनियन ऑल। ओके, यूनियन ऑल में मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी, तो आप यूनियन ऑल भी समझ गए। ओके, यूनियन ऑल भी आपने समझा। अब हम लोग चलते हैं इंटरसेक्ट, आ जाइए इंटरसेक्ट में चलते हैं। इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट में मैं ये दो को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, आप ही लोग बताइएगा व्हाट विल बी आउटपुट, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट में यूज किया, इंटरसेक्ट। ओके, पहले आप डिपार्टमेंट 20 में काम करने वाले पोस्ट देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्समैन है, प्यून है, क्लर्क है, प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर है, आप देख रहे हैं सेल्समैन, प्रोग्रामर, प्यून, क्लर्क। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, सेल्समैन, प्यून, क्लर्क, प्रोग्रामर, सेल्समैन, प्यून, क्लर्क। ओके, और 30 में काम करने वाला देख लीजिए, इंटरसेक्ट का मतलब तो आप ऑलरेडी समझते हैं कि जो कॉमन होगा, तो मैनेजर, क्लर्क, तो आउटपुट क्या आएगा, केवल जल्दी बताइए, मैनेजर और क्लर्क। वेरी गुड, मैनेजर और क्लर्क आएगा। तो अब यस सर, देखिए, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही। हाँ जो कॉमन रहेगा, रन करा दिया मैंने, केवल क्लर्क आया, तो क्लर्क इसलिए आया कि मैनेजर लगता है कि 20 में नहीं है, चेक कर लेते हैं, देखिए तो इसमें है मैनेजर, नहीं है मैनेजर, नहीं ना है, नो सर। तो केवल क्या आया, ये इंटरसेक्ट भी आप क्लर्क। समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट यूज करते हैं, जबकि ऑरेकल में हम लोग माइनस यूज करते हैं, इसको माइनस कहते हैं, माइनस।
तो वैल्यू घटेगा। आप ही लोग बताइएगा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल V। ओके, इंटरसेक्ट के जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। तो आप देख लीजिए, सेकेंड का वैल्यू है मैनेजर और कलर। तो मैनेजर और कलर माइनस हो जाएगा उससे, जो फर्स्ट लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैनेजर और क्लर्क माइनस हो जाएगा केवल। तो इसमें से बच कौन सा जाएगा, देख लीजिए। तो मैनेजर और क्लर्क को छोड़कर क्या देगा, सेल्समैन देगा, प्यून देगा, प्रोग्रामर देगा, यही देगा ना। यस यस सर। रन कराइए, वही दिया, सेल्समैन दिया, प्रोग्रामर दिया, प्यून दिया। तो यही हमारा यहाँ पर क्या था, सेट ऑपरेटर्स था। ठीक है, चलिए अब इस सेट ऑपरेटर्स का, वो तो पीडीएफ मैंने शेयर मैं कर दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, यूनियन और इसका साइज जूम कम कर दें और क्या, एक मिनट, सारा आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और इस पीडीएफ में तो और जो है इसी में व्यू है, तो व्यू तो आप ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया है। चलिए ओके, अब हम लोग आते हैं सिनोनिम्स पे। ये रहा हमारा सिनोनिम, देख रहे हैं। ठीक है, तो सिनोनिम तो आपको ऑलरेडी वर्ड पहले से ही आप जानते हैं कि सिनोनिम कहने का मतलब एक क्या, अल्टरनेटिव नेम। ठीक है, सिनोनिम एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से इंडेक्स है, जिस तरह से सीक्वेंस है, जिस तरह से टेबल है, जिस तरह से व्यू है, उसी तरह से सिनोनिम भी हमारा क्या है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ओके, synonym is a database object which can be created as an alias for any object, like table का हम synonym create कर सकते हैं, view का synonym create कर सकते हैं, प्रोसीजर का हम लोग synonym create कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। हेलो, यस सर।
हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पे सिनोनिम। तो सिनोनिम एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग टेबल का सिनोनिम बना सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम बना सकते हैं, व्यू का अल्टरनेटिव नेम बना सकते हैं, प्रोसीजर का अल्टरनेटिव नेम बना सकते हैं। तो जब अल्टरनेटिव नेम बनाएंगे तो उसका कुछ पर्पस होगा, ठीक है। जैसे सपोज आपका 2 नेम है, तो अगर मैं 2 नेम आपका जानता हूँ तो किसी भी नेम से आपको कॉल करूँ तो मैं आपको एक्सेस कर रहा हूँ, इसका मतलब, ठीक है। उसी तरह से अगर टेबल का कोई एक सिनोनिम बना हुआ है, और ये भी आप जानते हैं कि हम लोग मोर देन वन सिनोनिम बना सकते हैं, ठीक है। किसी वर्ड का भी मल्टीपल सिनोनिम होता है, ऑलरेडी आप पढ़े हैं इंग्लिश में। वही चीज यहाँ पर भी होगा। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सारा पॉइंट समझते जाइएगा। कह रहा है कि इफ वी अप्लाई एनी डीएमएल ऑपरेशन ऑन सिनोनिम तो द सेम ऑपरेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस्ड टेबल एंड वाइस वर्सा। कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी टेबल का एक सिनोनिम बनाए, या व्यू का बनाए हैं, या फंक्शन का बनाए हैं, या प्रोसीजर का बनाए हैं, जिसका आप सिनोनिम क्रिएट किए हो, ओके, तो उस सिनोनिम पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिनोनिम में भी रिफ्लेक्टेड होगा, सिनोनिम में तो होगा ही। और जो मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट था, अगर टेबल का सिनोनिम बनाए हो, अगर टेबल का नाम एम्प्लॉय है और उसका सिनोनिम आप बनाए हो ईएमपी, तो ईएमपी में हम अगर डीएमएल का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एम्प्लॉय में भी चेंजिंग हो जाएगा, और एम्प्लॉय में जो चेंजिंग करेंगे वो ईएमपी में भी होगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट ना? हेलो, Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ओके। सेकेंड, if we create a synonym, the synonym will be created on entire table, ठीक है। It is not possible to create a synonym on partial table। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम टेबल का सिनोनिम क्रिएट करोगे, जब भी आप टेबल का सिनोनिम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उस टेबल का कंप्लीट सिनोनिम क्रिएट होना चाहिए, पार्टिकुलर का नहीं। जैसे मान लो कि टेबल में, किसी टेबल में 10 रिकॉर्ड है, आप सोचिएगा कि जो किसी टेबल में मान लो कि 10 कॉलम है, तुम सोचोगे कि उसका सिनोनिम जब क्रिएट करें तो 5 ही कॉलम उसमें आए। इट इज नॉट पॉसिबल। पार्शियल टेबल का हम सिनोनिम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, ये भी आप जान गए। थर्ड पॉइंट, when we create synonym based on another new synonym does not allow us to perform any DML operation because synonym chaining is not allowed। इसका मतलब कोई समझाए मुझे? थर्ड पॉइंट का मतलब कोई समझाए? फर्स्ट, when we create synonym based on another, the new synonym does not allow us to perform any DML operations because synonym chaining is not allowed। बोलो। सर जैसे न्यू सिनोनिम किसी का क्रिएट करता है ना, तो हम्म फिर उसका क्रिएट करता है, हम्म आफ्टर दैट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है इसे। हाँ, कहने का मतलब कि अगर मेन टेबल का अगर हम सिनोनिम क्रिएट कर चुके हैं तो फिर हम सोचेंगे कि सिनोनिम का सिनोनिम क्रिएट करें, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे एम्प्लॉय टेबल का एक सिनोनिम बना है ईएमपी, तो फिर हम ईएमपी से सिनोनिम नहीं बना सकते हैं। एम्प्लॉय टेबल का मोर देन वन सिनोनिम हो सकता है, जो ओरिजिनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। सिनोनिम से सिनोनिम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी सिनोनिम चेनिंग रूल नहीं हुआ, ठीक है। तो जब भी सिनोनिम क्रिएट होगा तो जो ओरिजिनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है हमारा, उसी का सिनोनिम क्रिएट होगा। आप सिनोनिम का दूसरा सिनोनिम जब आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट तो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आप उस पर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ये क्या कह रहा है? व्हेन वी क्रिएट सिनोनिम बेस्ड ऑन अनदर द न्यू सिनोनिम, बिल्कुल नया जो सिनोनिम बना हुआ है उस पे अगर सिनोनिम उसका क्रिएट करते हैं, तब कह रहा है कि डज नॉट अलाउ अस टू परफॉर्म एनी डीएमएल ऑपरेशन। फिर उस पे आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। रूल भी बता रहा है
कि synonym chaining is not allowed. Okay. Next point. Synonym will become valid into two cases. दो केस में ये वैलिड है. फर्स्ट है when we drop the base table. अगर आप बेस टेबल को डिलीट कर दिए, एम्प्लॉय टेबल को डिलीट कर दिए, तो फिर सिनोनिम आपका वर्क नहीं करेगा. या फिर व्हेन वी चेंज द बेस टेबल नेम, या बेस टेबल का नाम आपने चेंज कर दिया, एम्प्लॉय नाम था उसका नाम दे दिए न्यू एम्प्लॉय, तो फिर जो एम्प्लॉय टेबल का जो सिनोनिम क्रिएट किए थे वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन इनवैलिड सिनोनिम वी कैन नॉट अप्लाई एनी डीएमएल ऑपरेशन. बिल्कुल, जो सिनोनिम इनवैलिड हो जाएगा उस पे हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे. वी कैन नॉट क्रिएट सिनोनिम बेस्ड ऑन मोर देन वन टेबल एट ए टाइम, एंड वी कैन नॉट क्रिएट सिनोनिम बेस्ड ऑन मोर देन वन टेबल एट ए टाइम. इसका मतलब हुआ कि हम, ठीक है, एक साथ मोर देन वन टेबल का सिनोनिम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, एक साथ नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है. When we change the structure of base table, the corresponding synonym automatically reflected with the same changes. बिल्कुल सही. अगर बेस टेबल के स्ट्रक्चर को तुम मॉडिफाई करोगे, अगर बेस टेबल जो तुम बनाए हो एम्प्लॉय, अगर उसमें नया कॉलम नेम ऐड कर दोगे तो जो सिनोनिम बना हुआ है उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा. ओके. लास्ट पॉइंट, बट इफ वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनोनिम, but if we change the structure of synonym, that is not reflected to the base table. लेकिन अगर टेबल के स्ट्रक्चर, अगर आप सिनोनिम के स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो टेबल का स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनोनिम. हम सिनोनिम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को प्रैक्टिकली देखना होगा. अब कैसे यहाँ पे क्रिएट होता है सिनोनिम, इस चीज को भी हम लोग को देखना होगा. ध्यान दीजिए. सिंटैक्स क्रिएट सिनोनिम. क्रिएट सिनोनिम कमांड होता है, जैसे आपने सीक्वेंस बनाया था, क्रिएट सीक्वेंस, इंडेक्स बनाया था, क्रिएट इंडेक्स, टेबल बनाया था, क्रिएट टेबल. तुम तो जानते ही हो कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया था तो क्रिएट फंक्शन, प्रोसीजर बनाया था तो क्रिएट प्रोसीजर, ट्रिगर बनाओगे तो क्रिएट ट्रिगर. तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रिएट कमांड ही यूज करते हैं. तो क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया. ओके. फॉर, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट नेम दे दिया. ठीक है. एग्जाम्पल, क्रिएट सिनोनिम, ठीक है, सिन EMP फॉर एम्प्लॉय. क्रिएट सिनोनिम, ये नाम दिए हैं सिन EMP फॉर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जो बेस टेबल है उसका मैंने एक सिनोनिम क्रिएट किया, वो सिन EMP है. ओके. जब सिनोनिम बना सकते हैं तो सिनोनिम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं. तो ड्रॉप सिनोनिम, सिनोनिम यूज करेंगे. तो ड्रॉप सिनोनिम, और सिनोनिम का जो नाम है वो मैंने दे दिया यहाँ. Syntax to creating a table from existing table. Syntax to creating a table from an existing table. Okay. तो फिर मैंने यहाँ पर सिंटेक्स में क्या लिख दिया, select star into new table name from old table name. ठीक है. अब यहाँ पर ये तो पहले से भी है, एक टेबल से दूसरा टेबल, तो ये तो पहले भी हम लोग डेटाबेस में बनाए थे, ये TS के. यस सर. चलिए जो सिनोनिम. टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. तो आइए अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं. अब ये दूसरा टॉपिक हो गया जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. अब आइए, अब इसको मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में देखते हैं. ओके.
तो अब इस चीज को मैंने हटा दिया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मैं ईएमपी का सिनोनिम क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट सिनोनिम। क्रिएट सिनोनिम, और मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे ईएमपी, ठीक है, 1 4 4। टेबल का नाम क्या था? ईएमपी ना, ईएमपी। ठीक है, सिनोनिम क्रिएट हो चुका है। नीचे आप फीडबैक मैसेज दे सकते हैं। फीडबैक मैसेज में मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर में। फीडबैक मैसेज आ गया है, कमांड कंप्लीटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब सिनोनिम, अब ईएमपी टेबल से जो रिकॉर्ड को आप रिट्रीव कर रहे थे, देखिए आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब हम सिनोनिम बना दिए हैं, तो इसका सिनोनिम से भी रिकॉर्ड को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिनोनिम का नाम क्या दिए हैं? सिन ईएमपी 1 1। ओके, देखिए रिकॉर्ड भी एक्सेस हो गया। अब रिकॉर्ड में इंसर्ट भी कर रहा हूँ इसके थ्रू ही। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू EMP1। ओके, हम चाहते हैं कि EMP ID में वैल्यू दें, नेम में वैल्यू दें, ठीक है, डेप्ट ID दे दें, डेप्ट ID दे दें। ओके, चलो मैं इतना दे रहा हूँ अभी वैल्यू। तो वैल्यूज रन कराओ। EMP ID मैंने दे दिया है 2020, नेम मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, राकेश। डिपार्टमेंट ID मैंने दे दिया है 10। अब इसको रन कराओ। हम रिकॉर्ड सिनोनिम में डाल रहे हैं, 1 रो अफेक्टेड। अब तुम मेन टेबल में चेक कर लो कि मेन टेबल में आया है कि नहीं। ये तो अभी सिनोनिम में तो आ ही गया होगा, देख लीजिए क्या नाम था लास्ट में, होगा राकेश। क्या था? देखो यहाँ पे राकेश आ गया। राकेश यस सर। है यहाँ पे। ओके, ठीक है, बाकी वैल्यू नल नल। मेन टेबल में भी जाकर देखो, मेन टेबल में भी रिफ्लेक्शन होगा। ओके, ये भी आप देख लिए, मेन टेबल में भी मैंने देखा ये चीज ऑलरेडी है, राकेश। तो जिस तरह से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये दोनों में रिफ्लेक्शन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम टेबल के मेन बेस टेबल में तो हम स्ट्रक्चर को चेंज कर ही सकते हैं, क्या हम सिनोनिम के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं? नहीं आपने सर। क्या लिखा था? नहीं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ, अल्टर, ठीक है, अल्टर। तो इसमें क्या लिखना होगा जी? अल्टर सिनोनिम ही, अल्टर सिनोनिम, कहाँ लिखा गया? अल्टर सिनोनिम, सिनोनिम का नाम क्या है?
मॉडिफाई स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ ये सही है। नहीं, फैसिलिटी कमांड ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं, नो सर। ये तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो। मोर देन वन बना सकते हो लेकिन एट ए टाइम नहीं बना सकते मल्टीपल। एट ए टाइम कहने का मतलब ये, एट ए टाइम कहने का मतलब ये, जरा चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ था एक पॉइंट, कंट्रोल भी EMP2 दे दिए, कॉमा, फिर EMP3 दे दिए। क्या एट ए टाइम 2 बना सकते हैं? नहीं, एरर दे दिया, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं बना सकते। लेकिन एक एक करके तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब सिनोनिम 2 दिया EMP का, सिनोनिम 1 बनाए थे, सिन EMP1 बनाए थे। अब यहाँ पे आप बन गया, इससे भी रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। स्टार 2, ओके। और मैंने बोला था कि अगर मेन टेबल डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या सिनोनिम वर्क करेगा? नो सर। नहीं नो करेगा। सर। और यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पर भी सिनोनिम होगा। आप चलो यहाँ पर डेटाबेस में, सर एक और पॉइंट था सर कि हम सिनोनिम का सिनोनिम नहीं बना सकते हैं सर। हाँ, सिनोनिम का सिनोनिम नहीं बना सकते हैं। वेरी गुड। देखो, अभी ज्वाइन कर रही है प्रगति कुमारी। अब इससे जरा पूछते हैं, ये ज्वाइन की थी क्या? ये कि गर्ल्स में कोई मुझे बताओ, प्रगति ज्वाइन की थी कि अभी वेटिंग रूम में आई है? गर्ल्स में मुझे कोई बताइए, या इसी से पूछते हैं, एडमिट कर लेते हैं, पूछते हैं। तब तक हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, क्या अभी कह रहा था बनाने के लिए जी? सिनोनिम का सिनोनिम सर। हाँ, सिनोनिम का सिनोनिम। क्रिएट सिनोनिम, क्रिएट सिनोनिम। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया EMP4 या 3 और 4 EMP1 का। चेक कीजिए सिनोनिम का सिनोनिम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। क्रिएट तो हो गया, बट लेकिन यहाँ हो गया सर, हो सकता है ओरेकल में नहीं वर्क करता। वो ऑरेकल का थोड़ी PDF है, वो तो इसका PDF, SQL सर्वर का। एसक्यूएल सर्वर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इससे एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, Ctrl+V, 3 दिए हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या दे रहा है अब देख लेते हैं। क्रिएट तो हो सकता है, लेकिन देखो दे दिया यहाँ पे, सिनोनिम चेनिंग इज नॉट अलाउड। चेंज नहीं होगा। केवल बन सकता है, लेकिन उसपे किसी भी तरह का एक्सेसिंग नहीं होगा। हो रहा है एक्सेसिंग? नो सर। नो सर। नो सर। क्रिएट सिनोनिम सिन EMP3 मैंने दिया है, लेकिन क्या ये बन रहा है? नहीं बन रहा है। बन तो गया, लेकिन क्या हम इसके रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नो सर। ये दे ही रहा है कि सिनोनिम चेनिंग इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो पॉइंट था इसमें, इस पॉइंट में आप देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था ये पॉइंट। ठीक है, व्हेन 3 नंबर सर। कौन सा पॉइंट था? 3 नंबर। पॉइंट सर। हाँ, व्हेन वी क्रिएट सिनोनिम बेस्ड ऑन अनदर न्यू सिनोनिम। हाँ, सिनोनिम क्रिएट कर सकते हैं, ये तो देखो क्लियर कर रहा है। सिनोनिम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस पे किसी भी तरह का DML ऑपरेशन परफॉर्म
नहीं। नहीं कर सकते। नहीं होगा। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रगति तुम कब ज्वाइन की हो, टाइम बताओ। या पहले ज्वाइन की थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि अभी तुमको हम एडमिट किए हैं यहाँ पर। बोलो। तुम 11 बजे ज्वाइन की हो, ये पूछने के लिए ही हम तुमको एडमिट किए हैं। क्लास में तो एक्सक्यूज दे रही थी कि सर 1-2 बार लेट हुआ था। सर शुरू में ज्वाइन किए थे, अभी लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ तो वही पूछ रहे हैं, तो वही वही पूछ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए आइए अब हम लोग सर। अटेंडेंस। हाँ सर वो थर्ड पॉइंट के हिसाब से सर, जैसे अभी सिनोनिम पे 3 पे सर अगर हम लोग क्या थर्ड पॉइंट? कुछ में सर डीएमएल थर्ड पॉइंट जैसे था कि सिनोनिम क्रिएट हो जाएगा लेकिन डीएमएल परफॉर्म नहीं। उस पे रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना एक्सेस कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो हम्म, यहाँ सर जैसे सिनोनिम EMP3 बनाया तो उस पर सर कराएंगे तो नहीं करेगा सर। नहीं करेगा जब एक्सेस हो ही नहीं रहा है। तुम देख रहे हो यहाँ पर, जब एक्सेस हो ही नहीं रहा है रिकॉर्ड, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो सिनोनिम भी समाप्त। अब इसके बाद हम लोग को एसक्यूएल सर्वर में अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रिगर, क्योंकि इस एसक्यूएल सर्वर के क्लास को जल्दी समाप्त करने के बाद हम लोग जावा को कंटिन्यू करेंगे। मेरा पर्पस यही है, ठीक है, कि ये वाला जो क्लास है इसको एसक्यूएल सर्वर समाप्त करने के बाद जावा को करें, नहीं तो फिर आपका सिलेबस समाप्त नहीं होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा देख लेना नीतीश की, और उसमें कौन कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में तो मैं ट्रिगर ही बताऊंगा, ठीक है। वैसे ओके सर। ट्रिगर, वैसे में भी ट्रिगर नहीं है, लेकिन ट्रिगर डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप नोट कर लेना कि और कौन सा टॉपिक छूट रहा है। मे भी अब सारा इधर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम वैसे पढ़ेंगे ट्रिगर ही, लेकिन और छूटा हुआ देख लीजिएगा। एक तो लास्ट यूनिट में आपका है कि जावा को कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो आप प्रोजेक्ट में भी देखे हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करके, वीबी को डेटाबेस से कनेक्ट करके, या जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप कनेक्टिविटी फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे करते हैं, वही चीज आपका है वहां पे यूनिट 4 या 5 में, लास्ट यूनिट में। अब हम लोग अटेंड